सभी महापुरुषों की जय। सर्वप्रथम संत सम्राट पारक के निर्माता सदगुरु कबीर साहेब एवं पूजा के योग्य संत समाज, आज की आचार गद्दी के अध्यक्ष सुशील साहेब एवं सभी सज्जन, श्रद्धा मुक्ति देवियां और नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आपके बीच में थोड़ा निवेदन कर रहा हूं और आपके समझ की बात हुई तो ले जाना। आपने सभी संतों के अथवा जिज्ञासु भजन गाने वाले के सभी के विचार सुने। जैसा जैसा उन पे आया ऐसा ऐसा जनता के बीच में प्रकाश डाला है। मैं भी थोड़ा अपना प्रयास करूं तो ये गद्दी अथवा सत्संग, सत्संग तो सभी को कहते हैं। रामानंदी करते हैं वे भी सत्संग कहते हैं, और भी करते हैं वे भी सत्संग कहते हैं। लेकिन जे कबीर साहब की मंच पे सत्संग चल रहा है और कबीर साहब का मूल चीज क्या है जो हमारे बीच में अब तक साबित है। सदगुरु कबीर साहब का मूल्य वस्तु मूल्य बीजक है। मूल्य वस्तु मूल्य बीजक है। और आज से 650 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब ने उस मूल बीजक की रचना की। उसमें 11 प्रकरण बोल करके संबोधित किया है और एक एक प्रकरण मनुष्य के जीवन बदलने का है यदि बीजक का रहस्य और मर्म इंसान समझ जाए। लेकिन पढ़ लेते हैं बीज के और पढ़ करके अलमारी में रख देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज बीजक की वाणी का जो समझ में ही नहीं आती है। समझ में जब आगी जब उसमें अधिक मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, अध्ययन करेंगे, याद करेंगे तब समझ में आएगा। तब तक याद नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो उसमें 11 प्रकरण है। मैं पहले प्रकरण से शुरू करता हूं। पहला प्रकरण रमेणी प्रकरण है। 78 नंबर की रमेनी से बोल। 78 नंबर की रमेनी में कहा है सदगुरु कबीर साहब ने, मानुष जन्म चूके हूं अपराधी, ये तन केर बहुत हैं साजी। तात जनन कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। कामिन कहे मोर पीऊ आई, बांधन रूप गिरासा चाई। सुत कलंद्र रहा लौलाई, यम की नाई रहा मुखबाई। काग गीध दो मरण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ में आरे। अगिन कहे मैं ये तर जारो, पान कहे मैं जरतो बारो। धरती कहे मोय मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। तेई घर को घर कहत गमारा, सो बेरी होय गले तुम्हारा।
सो तन तुम आपन के जानी, विषय स्वरूप भूलेऊ अज्ञानी। इतने तन के साजिया, जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाय मुंगद नर बोरे, मोर मोर गो राय। तो सतगुरु कबीर साहब मानुष जन्म चूके हूं अपराधी। यदि मनुष्य जन्म पाकर के और चूकता है तो उसको अपराधी साहब ने कहा है। अब मनुष्य पद क्या है, उससे चूक रहा है। मनुष्य पद के लक्षण उससे मनुष्य चूक रहा है। वैसे इस मनुष्य के 16 श्रृंगार हैं। 16 श्रृंगार से मनुष्य चूक रहा है। 16 श्रृंगार शील, दया, सत्य, धीरज, विचार, विवेक, वैराग, सुमति, संतोष, गुरु भक्ति, नम्रता, लघुता और दीनता, प्रभुता, ये 16 श्रृंगार। ये 16 श्रृंगारन ते इंसान चूक रहा है। क्यों? कि मनुष्य के बस्तर कपड़े न पहने, श्रृंगार न करें तो मनुष्य भद्दा लगता है। भाई बहन अपने जो आभूषण है उन्हें नहीं पहने तो तन भद्दा लगता है। इसी प्रकार दोनों के लिए लागू है। स्त्री पुरुष सिद्धांत में नहीं माना जाता है। सिद्धांत में तो सब एक ही है, ना स्त्री अलग है। अरे वो तो बुक में जाओ आज आज भी घुमाए तो अच्छा अच्छा। अरे हाँ, तो भद्दा लगता है। इसलिए सो रहे श्रृंगार नहीं है। भाई मेरा निवेदन है, ठीक है, वो तो घुमाते हैं। तो सो रहे श्रृंगार नहीं कर पाए तो आधे कर लो, 8 श्रृंगार कर लो। 8 नहीं कर पाए तो 4 कर लो। तब भी मनुष्य का थोड़ा रास्ता और उद्धार रह जाएगा, मुक्ति का कुछ थोड़ा मार्ग मिल जाएगा। और सो रहने में तो कोई नहीं कर पाए तो सुनने वाला मनुष्य चूक रहा है। उनने एक ही श्रृंगार नहीं किया तो चूक रहा है। सतगुरु कबीर ने कहा है, मानुष जन्म चूके हूं अपराधी। अब चूक रहा है तो वो कौन है? अपराधी। अपराधी को क्या होता है? अपराधी को दंड मिलता है, सजा मिलती है ना? अपराधी को सजा मिलती है। कोई इंसान अपराध करता है तो जेल में जाता है, चाहे संत हो, चाहे ग्रस्त हो और चाहे नारियां हो। देखो संतों ने, बड़े बड़े दिग्गज संतों ने विश्व लेवल पर पहुंचे गए, राष्ट्रीय संत बने गए, हेलीकॉप्टर उतरते, ऐसे ऐसे संत है चुके। लेकिन जब अपराध किया तो आजीवन कैद भई। आसाराम ने अपराध किया तो आजीवन कैद भई। और 1 से 30 नंबर उसका कैदी नंबर मिला। 1 से 30 जेल कैदी नंबर मिला। तो वो क्या है कि उन्होंने मानुष जन्म से वे चूक गए। मानुष जन्म को, मानुष गुण को नहीं जाना। इसी प्रकार इंसान चूक रहा है। एक जगह एक राजा था, ध्यान देने की बात। और राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार तो नहीं पाई, लेकिन प्यास ने अधिक सताए दिया।
भूख प्यास ने अधिक सता दिया तो वो क्या हुआ कि एक लकड़हारे के पास पहुंच गया। ध्यान देने की बात है। लकड़हारे से पानी मांग करके पिया, तब उसके जी में जी आया। पानी पीने से उसकी आत्मा को शांति मिली। फिर वो राजा चलते हुए तो चलती हुई राजा ने कहा कि भाई लकड़हारे, तुम पे कभी कमी पड़े, टोटो कंगाली आ जावे तो तुम मेरे दे आ जाना, मैं तुम्हारी पूर्ति कर देगा। सज्जनों, लकड़हारे की लकड़ी में बिक्री में पूरी पूर्ति न हो और लकड़हारों का तो लकड़िया काट करके कोला बना करके और शहरों में बेचता, गांवों में बेचता। नहीं पूर्ति है तो उसे सोधी आई कि मैं उस राजा के पास पहुंचा, वो मेरी पूर्ति कर देंगे। और ये बोल देना कि मैं राजा का आदमी हूं तो तुम्हें मंत्री संतरी रोकेंगे नहीं, छोड़ देंगे। सज्जनों, वो लकड़हारा गया, जाकर के राजा के यहाँ पहुंचा। मंत्री संतरी से पहरेदार से कहा मैं राजा का आदमी हूं, चला गया डायरेक्ट। राजा ने तुरंत पहचान लिया कि भाई अब आप पे गरीबी आ गई। हाँ का महाराज गरीबी आएगी तो ठीक है, तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे। राजा ने उसकी लक्ष्य पहचान ली। लक्ष्य पहचान करके और कहा कि तुझको मैं ही चीज दे दूंगा कि तेरा जीवन भली के तेरी कई साख को रोटी लग जाएगी। सज्जनों, राजा के एक बहुत बड़ो बगीचा हो चंदन को बगीचा 2 बीघा में 4 बीघा में, जाना कितने में था। राजा ने कही कि इसकी लक्ष्य लकड़ी पे ज्यादा है, इसलिए उसको लकड़ी का ही काम दे दे। सज्जनों, राजा ने उस लकड़हारे को कह देखो बगीचा तुम्हारे लिए दिया, उसमें अपना जीवन गुजर करते रहो, क्योंकि लकड़ी, चंदन की लकड़ी की कीमत तो बहुत होती है। सज्जनों, ने क्या किया, दूसरे दिन ते क्या किया, चंदन की लकड़ी काटे, कोला पारे और बाजार में बेचे। अब समझो, चंदन की लकड़ी कोला पारने की होती है का? चंदन की लकड़ी तो अच्छी अच्छी जगह पे तिलक करने में, अच्छी अच्छी माला बनावे के काम में आती है, बहुत कीमती होती है चंदन की लकड़ी। सज्जनों, ऐसा कद्दो बगीचा में धुआं उड़े। एक दिन राजा ने सोची कि चलो देखन तो दे ये क्या कर रहा है। राजा गए तो बगीचा में धुआं उड़ रहा। राजा ने सोची धुआं कौन रोशनी, तो माने मुका तो सब बगीचा, भारी बगीचा, चंदन की बार बार करके लकड़ी को और कोला बीच बीच का, पर कोला तो बनी कीमत में जामे, चंदन की कीमत में थोड़ी जामे कोला। राजा ने कही कि ठीक है, कद तो जाने अपनी बहुत हानि लई, लेकिन उसको बोध कराते हैं। एक लकड़ी रखी सूखी बढ़िया, इसी 2-4-5 हाथ की लकड़ी है, तो बाने की ऐसा करो, उसको ले जाओ और बाजार में ले जाओ और उस लकड़ी को बेचना नहीं है, उस लकड़ी की कीमत लगवा करके लाओ। बेचना नहीं, कीमत लगवा के लाओ। गांव में चला गया, शहर बाजार में चला गया, वो अनपढ़ के इंसान पर कीमत लगवाई तो बाने तो लकड़ी की समाने कीमत लगाई, कम लगाई। और आगे गया, फर्नीचर का जो काम करता, उसने उससे लकड़ी की और कुछ बढ़ करके कीमत लगाई। और जो चंदन का व्यापार करता, चंदन का धंधा करता, खरीदता और बेचता, उनके पास लगे तो उसने कोई लाख, कोई 5-50 हजार की कीमत लगाई। भाने के चिका चक्कर है। सज्जनों, वो लौट करके घर आ गए, मैं आ गया बगीचा में।
बगीचा में आयो तो बाने कही के महाराज जी तो बहुत कीमती काऊ ने कमी लगाई पर बहुत कीमती चीजें ने करी। हाँ के जी कीमती चीज है, लेकिन जाको तू मैथ नहीं समझ पाए, मैथ जाको विचार ही नहीं कर पायो। तो सज्जनों बाने कही के ठीक है, अब भी तू समझ जाएगा तो तेरा जीवन पार हो जाएगा। तो सज्जनों मेरा कहना का तात्पर्य यह है कि उसने चंदन की लकड़ी की कोला बना बना करके बेच दे। इसी प्रकार ये मनुष्य आपका जो शरीर है चंदन रूपी है, और चेतन तो चंदन पेवर है ही, लेकिन चेतन का महत्व नहीं समझ पाए। तो इंसान ने लकड़ आरी ने कोला कर करके बेच दे चंदन की लकड़ी की। इसी प्रकार आप भी अपनी जात चेतन अथवा शरीर के कोला कर करके बेच रहे हो, तमाम तरह कोला कर करके बेच रहे हो। आप कैसे बेच रहे हो? एक दारूबाज और फुल दारू फुल डोब जमे और एक होटल में पहुंच गो। होटल में पहुंच गो, होटल वाले ने सोची कि जर दर बके वो वाल ताती जाको एक दोना में लेके गो 5 का पकौड़ा धर दे, दोना में 5 पकौड़ा रख दे, कह दे कि जा नीचे खाइयो, होटल थे नीचे खाइयो। अब फुल डोज तो था ही। दारूबाजा की पहचान क्या है? टेढ़े मेढ़े पाए परंगी वैसे भी तो घूमे वो और बाको 12 फुट की गेलो कम पज्जा इतनी को चोरी में टिका था। तो सज्जनों दारू की झोंक में और पैर इन्हें पे गिर पड़ो, पैर इन्हें पे गिर पड़ो तो वो दोना तो वहां के हाथ में ही रहेगा और पकौड़ी नीचे पड़ गई, नीचे गिरी और नीचे बैठे गधा। नीचे गधा बैठे तो गधा तो पकौड़ी दिखाई गए। अब डरो पीछे आओ, फिर बाद में उठो कर लो कस करके। दोना तो हाथ में ही था, लेकिन बहाने कही के दो पकौड़ी झई गिरी है नीचे ही झई, इसी के बहाने सोदी कर लाई पकौड़ी झई गिरी है। तो पकौड़ी तो खाए गए गधा और बिन के डरे लेड़ा गधा निके। अब बारे गिनती के 5 लेड़ा धर ले वहां में दोनों में 5 लेड़ा धर ले, बिती की साज पकौड़ी की बिती की साज गधा के लेने निके। अब सज्जनों ने खायो शुरू करो, दारूबाजा ने खायो शुरू करो। अब केतु का है कि आज काल के होटल वाले आराम खो रहे गए, बाहरी आराम खो रहे गए, न तो जहां में नमक डारे न मिर्च डारे, पकौड़ी में न तो नमक डारे न मिर्च डारे। अब सज्जनों विचार करें कि गधा के लेने में काय को नमक और काय की मिर्च। तो इसी प्रकार ऐसी दशा जो जाकी हुई है चंदन की लकड़ी वाले की अथवा दारूबाजे की, ऐसी दशा आपकी है रही है तो इंसान मानस जन्म से चूक रहा है। उसने मानस जन्म को जाना नहीं है, बिल्कुल चूक रहा है। तो सज्जनों मानुष जन्म को चूको मत। क्यों? कि मानुष जन्म का बड़ा महत्व बताया है। मानस होकर के और नामुगा विधक में कहा मानुष है के नामुगा मुगा सो डांगर ढोर और एक जीव ठोर न लगा भया सो आती घोर। मानस बन करके और पशु पक्षी के लक्षण है तो इंसान मानस जन्म से चूक रहा है, मानस जन्म पाए करके चूक रहा है। तो सज्जनों मानस जन्म को न चूके, आगे क्या है? तात जनन कहे पुत्र हमारा स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। तात पिता, मात मैया। संसार में
ये सब स्वार्थ से लगे हुए हैं। स्वार्थ की प्रीत है, एंड में किसी की प्रीत नहीं। एक जगह एक अपराधी था, मानी उंगली मार समझ जाओ चाहे कूक समझ जाओ, तो वो भारी हत्या करता और हत्या कर करके पशु मार मार करके जानवर मार मार करके और घर पे लाता और सबों को खवाता। अब एक दिन, ज्यादा कथा नहीं बढ़ा, एक दिन उसको कोई गुरु मिल गया और बाग में तो मार काट सो आती आदमी ने मात तो बिन कही के देखो भाई मार तो तू जरूर लियो, सज्जन मिले तेने, पर ये पूछा तू अपने घर के जो तू अपराध कर रहा है, ये जीवों को मार मार करके घर ले जा रहा है, उस अपराध के भागी, पाप के भागी तुम्हारी माता पिता भैया बहन तुम्हारी पत्नी होंगी कि नहीं होंगी? तो कहता तू भले मान लियो कि मैं सब विश्वास ना कर, तू तुम्हें बांध जाऊंगा पीड़ते भलो पीड़ते बांध जा। पर घर पूछा, सज्जनों घर गए हुए, देखो मैं तो पूर्वक बात है, क्योंकि तात जनन का पुत्र हमारा स्वार्थ दान की न पीड़ते पाल। जाकर के पिताजी से पूछा कि पिताजी जो मैं आपको जीव मार मार करके जंगल में लील रोज सावर लाता हूं, उन्हें तुम्हें खवाता हूं, तो उस पाप में तुम संगाती होंगे कि नहीं होंगे? क्या भैया तू ही जान, भाई हम तो खावे गज्जू है, खावे क्या हम और ते अपराध हम शामिल ना। सज्जनों माता से पूछा तो माता ने भी जैसे ही कह दिया, पत्नी से पूछा तो पत्नी ने जैसे ही कह दिया, सबसे पूछा सबने कह दिया खावे के लायक हैं, खा सकते हैं, लेकिन पाप के भागी हम ना। मैं गया जा करके और कहा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया कि क्या कि उस पाप के भागी ने तो माता बनी ने पिता बनो, कोई भी घर वाला सदस्य नहीं बना। तो फिर अब क्या चाहता है कि मैं तो बहुत गहरी में गया, बहुत गड्ढा में चला गया, तो क्या करना चाहते हैं? वो तो मोए उद्धार हो, मेरा कल्याण हो, ऐसा रास्ता बताओ। तो कैसो करो, कल्याण चाहते हो तो उस कर्म को छोड़ दो, अच्छा गुण धारण कर लो। सज्जनों वाने गुरुबोधी होकर के इस कर्म को छोड़ दिया। तो मैंने कहा तात जनन कहे पुत्र हमारा स्वार्थ दान की न प्रतिपारा कामिन। अच्छा ठीक है, कामिन कहे मोर पीवाई बांधन रूप गिरासा चाहिए। स्त्री को धन कमाए के लाएगा, उसको अच्छे अच्छे गहने गुड़िया बना करके देगा तो उसके प्रिय लगेगा, और अच्छा नहीं खिलाएगा कमाए के नहीं लाएगा तो उसको भी प्रिय नहीं लगेगा। तात जनन का पुत्र हमारे काम ने कहे मोर पीवाई बांधन रूप गिरासा चाही, सुत कलंद्र रहा लोलाई यम की नाई रहा मुखवाई। सुत को भी धन संपत्ति कमा के दे दो, चाहे सुत बनो जारू खेले जुआ खेले के भी काम करे, लेकिन ना दे तू बाप तो पास लगा के मरो जा। तो कलंद्र मानी घातक बनेगो, पिताजी को घातक बनेगो। सुत कलंद्र रहा लो लाई यम की नाई रहा मुखवाई, उनके लिए वो अम बनेगो, दंड देने वाले। फिर कहा है अगिन कहे मैं ये तन जा रहा हूं, पान कहे मैं जरतो बारों। अग्नि तुम्हारे शरीर को कह रही है कि कब शरीर छोड़े फिर भाई कब मैं जलाऊं, थोड़े थोड़े में करूं सब, क्योंकि 3 मिनट रहेंगे। अग्नि तुम्हारे शरीर की बाट चाह रही है जलाए की। अग्नि कहे मैं ये तन जा रहा हूं, पान कहे मैं जरतो बारों। पानी कह रहे थे कब मैं बोरा में पर जा बुढ़े के मारो। तेई घर को घर के तक हमारा दो छोड़ दी लान के, तेई घर को घर के तक हमारा और सो बेरी हो गले तुम्हारा। जा घर को जब शरीर रूपी घर को तुम कह रहे हो, तेई घर को घर के तक हमारा। यदि मनुष्य अपने शरीर पर आधारित रहता है तो शरीर तो विषयों का पुंज है।
विष की बेलरी है, लेकिन विष की बेलरी में नहीं भूलना, अपना उद्धार करने के लिए सदकर्म करना। आगे ने कहे में तनजारो पान कहे में जर तो आन, तेई घर को घर के तक हमारा, सो बेरी हो गले तुम्हारा, सो तन तुम आपन के जानी, विषय स्वरूप भूले अज्ञानी। तुम उस तन को अपनो जान रहे हैं, ये अपना नहीं है, ये तन है विषयों का, विषय से भरा हुआ है। 10 इंद्री विषय से भरी हुई हैं, नस नस में विष भरा हुआ है। और विष कब जलेगा? जब सदगुरु का सच्चा उपदेश मिलेगा तब, अन्यथा सदगुरु का उपदेश नहीं मिलेगा तो विष नहीं झरेगा। इतने तन के साजिया जन्म भर दुख पाए, काऊ को मामा, काऊ को फूफा, काऊ को नानो, काऊ को मामा, और काऊ को काका, काऊ को बाबा, समा तमाम तरह के रिश्ते लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें में ही उलझ रहा है। इससे छूट करके मैं नहीं कह रहा हूं कि मैया बापन छोड़ दो, छोड़ो मत, सेवा करो, लेकिन ऐसे सेवा करो कि ऐसे आप अग्नि ते चूल्हे में लकड़ी जला करके रोटी बनाते हैं, लेकिन अग्नि में बरते नहीं हैं, अग्नि ते बचाव कर लेते हैं। इसी प्रकार परिवार में रह के परिवार से बचाव करो, अपनी शक्ति भक्ति अपना कल्याण के लिए रास्ता ढूंढते रहो, और सेवा तो करते हो, सेवा की मना मैं नहीं कर रहा हूँ। बस बोलिए, मैं इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की। मोबाइल बंद कर दिए। हेलो, मैं उठा लूं। माताओं बहने अभी ना जाएं, थोड़ा सा और साथ दें, लगो कहीं जाए, कोई बात ना है, हम तो